हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम आपकी क्लास 9 के क्वार्टरली एग्जामिनेशन यानी जो त्रैमासिक परीक्षा है उसके इंग्लिश के क्लास 9 के पेपर का एनालिसिस करेंगे। आप सभी का पेपर अच्छे से गया होगा और इस बार जो आपका पेपर है उसके पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया गया है। सेक्शन डी में जो आपके क्वेश्चन आंसर जितने पूछे जाते थे पहले त्रैमासिक परीक्षा वार्षिक परीक्षा में, उसकी बजाय इसमें इसको कुछ सरल करके पूछा गया है। यानी आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में पूछे गए जिससे कि आप अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकें। आप सभी जानते हैं कि सेक्शन ए आपका रीडिंग सेक्शन होता है, इसमें आपको पढ़कर जो है दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो यहाँ पर भी सेक्शन ए में यही लिखा है, रीडिंग यानी पढ़ना है आपको। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर जो है आपको इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़कर देना है। पैसेज आप नहीं पढ़ते होंगे, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन का आंसर जो है छाट लेते होंगे। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान दिए हैं ऑब्जेक्टिव की बजाय इस बार। तो इज एन इंपॉर्टेंट डे इन चिपको मूवमेंट, तो चिपको मूवमेंट में एक महत्वपूर्ण दिन था। तो इस पैसेज में जो है स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया गया था कि इट वाज 26 ऑफ मार्च 1974, कि यह 26 मार्च 1974 की बात थी या फिर बात है कि जब चमोली डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ था, कुछ लोगों के द्वारा पेड़ काटने के लिए आया गया था और वहाँ पर महिलाओं के द्वारा, जो कि गोरा देवी उनकी एक लीडर थी, उनके द्वारा पेड़ों से लिपट कर पेड़ों की जान बचाई गई थी कि पहले हमें काटो उसके बाद पेड़ों को काटना। उसके बाद जो है वो ऊँट कटरे यानी जो लकड़हारे थे, लकड़ काटने वाले थे, वो चले गए थे। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डे चिपको मूवमेंट यानी शुरुआत यहीं से इसकी होती है, इसलिए 26 ऑफ मार्च 1974 इसका सही आंसर हो जाएगा। द इंसिडेंट हैपन इन, तो इंसिडेंट कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो ये भी आपको फर्स्ट लाइन में मिलेगा, मैंने अंडरलाइन किया है। इसके बाद में अ विलेज गर्ल सादा, इसमें अ विलेज गर्ल क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है अ विलेज गर्ल सादा देम, किनको देखा इसने, वही वुड कटर्स को देखा था, देम मतलब वुड कटर्स, एंड इन्फॉर्म द अदर विलेजर्स, और उन्होंने दूसरे विलेजर्स को इन्फॉर्म कर दिया। तो विलेज गर्ल आ जाएगा। द वुमेन, महिला ने क्या किया था, दे हग्ड द ट्री, उन्होंने जो पेड़ है उनकी सुरक्षा के लिए उनको गले लगा लिया था, औरतों ने ऐसा किया था। द लीडर ऑफ द विलेज वुमेन वाज, जो महिला थी गांव की महिलाओं की जो लीडर थी उसका नाम क्या था, गोरा देवी था। कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ देखिए, गोरा देवी देयर लीडर, लार्ज ग्रुप अंडर। तो यहाँ से आपको इसका आंसर मिलता है। अंडरलाइन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। यदि आपने इसी तरीके से पाँचों के आंसर लिखे हैं देन आपको 5 मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा आपका प्रश्न है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यह भी आपका 5 मार्क्स का था। इसमें आपको इस पैसेज को पढ़ना था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पैसेज है और अक्सर आपके एग्जाम्स में ही आता रहता है। यहाँ पर इस पैसेज में आपको वही जो है ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से आपके क्वेश्चन दिए हुए थे। तो यहाँ पर ललिता अपने गार्डन में बीज बोती है, किसके बीज बोती है, टमाटर के। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया वाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन, तो क्या बोती है, सीड्स यानी बीज बोती है। कहाँ मिलेगा आपको ये, यहाँ देखिए, ललिता सोव्ड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन। इसके बाद में वह अपने जो प्लांट्स है, पेड प्लांट्स यानी उसके पालतू जो पौधे हैं जिसको उसने बोया है, उनके पास किसी कीड़े को नहीं अलाउ करती, नहीं आने देती। तो आपका दूसरा प्रश्न यही है, वाट डिड सी नॉट अलाउ, वह किसको अलाउ नहीं करती, तो इंसेक्ट नियर प्लांट। वाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट, वह प्लांट के नीचे क्या डालती थी, पौधों के नीचे कंपोस्ट डालती थी उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए। ये देखिए इसका आंसर भी आपको यहाँ मिलेगा, सी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स, है ना, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर इन मीनिंग टू टाइनी, टाइनी का मतलब होता है छोटा, और इसका जो सिमिलर यानी समान अर्थ रखने वाले शब्दों को आपको बताना है। तो लार्ज मतलब बड़ा होता है, बिग मतलब बड़ा होता है, जाइंट मतलब दैत्य होता है, वो भी बड़े आकार का होता है। तो स्मॉल इसका सही हो जाएगा छोटा, जो इसके समान अर्थ रखता है। वाई वर द सिस्टर्स हैप्पी, जो सिस्टर्स थी वह क्यों हैप्पी थी, क्योंकि बिकॉज अ टोमेटो ग्रू इन देयर गार्डन, क्योंकि उनके गार्डन में टमाटर उग गया था, इसलिए सिस्टर्स हैप्पी थी, खुश थी। सेक्शन भी आपका राइटिंग सेक्शन होता है, इसमें आपकी नोट मेकिंग आती है और नोट्स बनाकर आपको टाइटल देना होता है। तो यहाँ पर प्रश्न पढ़िए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल ऑन इट। आपको इस पैसेज को पढ़ना है, इस पर नोट्स बनाने हैं और आपको एक सूटेबल टाइटल भी इसके बारे में बताना है। तो आपको देखने पर यहाँ पर पता चल रहा है इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट और यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात की है तो इसका टाइटल जो है हो जाएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, या फिर टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यही इसका टाइटल है। नोट्स कैसे बनाते हैं इसके लिए आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। एक सही तरीके से एक फॉर्मेटिंग में नोट्स बनाकर ही आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, जो कि 3 नंबर होते हैं। 1 नंबर आपके टाइटल का होता है, तो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद में आज से 2 दिन पहले मैंने एक एप्लीकेशन का वीडियो अपलोड किया था सीक लीव का, और कल मैंने अपलोड किया था आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का। तो देखिए यहाँ पर सीक लीव की एप्लीकेशन आ चुकी है और उसमें मैंने आपको यह समझाया था कि प्रश्न पढ़ने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें आपका नाम दिया है तो आपको यूअर्स ओबिडिएंटली में आपका नाम ही उपयोग करना है। निजी नाम दिया था यही आपको लिखना था,
स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना दिया था, तो आपको टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना लिखना था, और 2 डेज सिक लीव की लिखना था, बीमारी की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना था। अगर आपने नीसी नहीं लिखा है, आपका नाम लिख दिया है, स्कूल का नाम नहीं लिखा है, तो आपको नंबर कम मिलेंगे। अथवा में आपको क्या लिखना था, यू आर अमित पाठक रेसिडिंग एट N/32 नेहरू कॉलोनी देवास, आप यहाँ पर रहते हैं, ये आपका एड्रेस है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर सिस्टर मैरिज, अपनी सिस्टर की मैरिज में आपको अपने दोस्त को इनवाइट करने के लिए एक पत्र लिखना था, जो कि इनफॉर्मल लेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना था, राइट अबाउट योर फैमिली, यू मे राइट अबाउट योर पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर आर रिलेटिव्स हु लिव विथ यू। आपको आपकी फैमिली के बारे में लिखना था, अपने माता पिता, भाई बहन या फिर वो रिलेटिव जो आपके साथ रहते हैं उनके बारे में आपको लिखना था। तो जो अपने माता पिता के बारे में बताओ, वो क्या करते हैं, बहन क्या करते हैं, भाई क्या करते हैं, आपसे किस तरह से एंजॉय करते हैं, किस तरह से आपके साथ वो जो है बर्ताव करते हैं, अच्छा रखते हैं, लाड़ से रखते हैं, जो भी आपको बताना है, जो भी रिलेटिव्स आपके पास रहते हैं उनके बारे में आप लिख सकते थे अपने शब्दों में। नहीं आ रहा है, राइट अबाउट एनी फेस्टिवल इन योर वर्ड, तो आपको किसी भी त्यौहार के बारे में अपने शब्दों में लिखना था। तो जिस तरीके से आप अभी तक 8th क्लास तक 10 जो है लाइनों का फेस्टिवल का निबंध लिखते आए थे, होली का निबंध लिखते आए थे, तो वही आप अगर एक साथ करके लिख देते तो भी आपको इसके पूरे नंबर मिल जाते। बस अर्थ ये है कि आपको समझ में आ गया कि इसमें कहा क्या गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होता है, पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन दिया हुआ है, यानी पिक्चर आपको गाइड करती है कि आपको क्या लिखना है। तो यहाँ पर लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। आपको 75 वर्ड्स में इस पिक्चर को देखकर बताना है कि क्या कहा गया है। इस पिक्चर को देखकर आपके दिमाग में जो भी बात आती है, जैसे कि मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि हमेशा हमें अच्छा भोजन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, स्मोक और तंबाकू से दूर रहना चाहिए, धूम्रपान वगैरह से, और हमेशा रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। ये सारी बात हमें आ रही है, जो मैंने आपको हिंदी में बोला वही मैंने लिख दिया यहाँ पर। वी शुड ऑलवेज ईट हेल्दी फूड, वी मस्ट डू रेगुलर एक्सरसाइज फॉर फिट एंड हेल्दी, वी शुड ऑलवेज अवॉइड स्मोकिंग एंड यूज ऑफ टोबैको, वी शुड रिड्यूस स्ट्रेस बाय डूइंग मेडिटेशन योगा, ऑलवेज ट्राई टू गेट अप रेगुलर चेकअप्स। रेगुलर चेकअप हमेशा करवाते रहना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, और स्मोकिंग को, टोबैको को यूज नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें मैंने यहाँ पर लिख दी 75 वर्ड्स में, कम भी हो सकती हैं यदि आप गिनेंगे तो, लेकिन सफिशियंट है यदि आपने सारी बातें इसमें बता दी है। तो इस तरह से आपको लिखना था, जो कि 3 मार्क्स का था। सेक्शन सी हमेशा आपका ग्रामर का होता है, पहले फिल इन द ब्लैंक्स आता है। अब भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स एंड रिक्त स्थानों की पूर्ति दी गई है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको 5 फिल इन द ब्लैंक जो है दिए गए हैं, और इन फिल इन द ब्लैंक्स में आपको जो ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए हैं इनका उपयोग करके लिखना था। तो आपको समझना जरूरी है कि पूछा क्या गया है। द वर्ड बुक राइम्स विथ, जो बुक है यह किसके साथ तुक खाता है, किसके साथ इसका साउंड मैच करता है, रोक, नोक या लुक। तो बुक का लुक के साथ साउंड मैच करता है, ठीक है। इसके जैसे इसकी तुक है, मतलब बोलने में इसका रिदम यही आता है। होली सेलिब्रेट इन फरवरी आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि महीनों के नाम के आगे हमेशा इन आता है। ओन आता है हमेशा दिन के नाम के आगे, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, और एट हमेशा समय के पहले आता है, किसी स्थान के पहले आता है। मैनी पीपल कंसिडर अशोका एज वन ऑफ द रूलर्स ऑफ इंडिया, कई लोगों का ऐसा मानना है कि अशोक जो है वन ऑफ द बेस्ट शासक था। तो द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है, और आपके पास सुपरलेटिव डिग्री क्या है, ग्रेटेस्ट। और जो आपकी पॉजिटिव डिग्री वो ग्रेट हो गई, और आपकी कंपेरेटिव डिग्री ग्रेटर हो गई, और सुपरलेटिव डिग्री ग्रेटेस्ट हो गई। डिग्रियाँ किनकी बनती है, अ वर्ड विच इज़ सो मोर अबाउट नाउन, एक ऐसा शब्द जो कि जो भी आपका नाउन होता है, संज्ञा होती है, उनके बारे में वो बताता है, या फिर उसकी बड़ाई करता है या बुराई करता है, ऐसा शब्द जो उसकी विशेषता बताता है, इसको विशेषण कहते हैं। उन्हीं एडजेक्टिव्स की जो है डिग्रियाँ बनती हैं, और उन्हीं डिग्री में से आपकी पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो हमेशा द अगर आ जाता है तो उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट आ जाएगा। तो एग्ज़ाम्स यहाँ विल आ जाएगा। सेल अगर नहीं आया क्योंकि वो आई और वी के साथ आता है, और आर जो अगर आता तो यहाँ पर स्टार्टिंग होता। क्लियर है। द प्लांट अ ट्री, एक पौधा जो है वो पेड़ बना, एंड फ्रूट्स ग्रू ऑन इट, और इस पर फल लग गए। तो यहाँ पर कम नहीं आएगा, प्लांट आया नहीं, और बिकम नहीं आएगा क्योंकि बिकम्स होता अगर यह पास्ट प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होता तो। लेकिन ये पास्ट का इंडेफिनेट टेंस है कि एक पौधा जो है वो पेड़ बना, तो यहाँ पर बिकेम आ जाएगा, ये सेकंड फॉर्म है, ये सही हो जाएगा। आई वॉश माई हैंड्स आई हैव लंच आफ्टर बिफोर आर फार, तो मैंने दोपहर का लंच करने के पहले क्या किए, अपने हाथ धोए, तो यहाँ पर बिफोर आ जाएगा, है ना, आफ्टर नहीं आएगा। अब यहाँ पर आ जाइए आप, डू एज डायरेक्टेड, यानी जैसा निर्देश दिया गया है वैसे आपको यहाँ पर पालन करना है। निर्देश कहाँ दिए गए, ब्रैकेट में दिए गए हैं। कितने करने हैं आपको, 5 करने, 5 नंबर का है। रीअरेंज द मेक, यहाँ पर ये अवर, वी, प्रोटेक्ट, शूड, फॉरेस्ट, यहाँ पर एक सेंटेंस था पूरा, उसको जम्बल लेटर के रूप में दे दिया गया है, उसको बिगाड़ के आपके सामने दे दिया गया है।
आपको इसको सही फॉर्म में जमाना है और एक मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर वी आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी हेल्पिंग ऑफ मोडल वर्ब जो भी वो आ जाती है, फिर प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट, हमें हमारे जंगलों की रक्षा करनी चाहिए, ये इसका सही बनेगा। द वुड कटर कट्स द ट्री, यहाँ पर कट्स लिखा है ना, इससे पता चल जाता है कि ये आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको नेगेटिव बनाना है। तो द वुड कटर डज नॉट, ठीक है, एक वचन करता है तभी तो यहाँ पर ए से एस आया, तो इसलिए हमने डज लगा दिया, उसके नाट नाट लगा दिया बस। और फिर कट्स को हम क्या कर देंगे, वापस कट कर देंगे, कट द ट्री, यह सही हो जाएगा। इसको क्या करना था, द शरद इज वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ, जब सर टीवी देख रहा है लाइट चली गई, तो इसको पास्ट कंटिन्यूस बनाना है। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्प में क्या है, वाज और वर, तो यहाँ पर इसकी जगह पर वाज लगा देना और सेंटेंस को ऐसे ही लिख देना और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए 4th नंबर का, आई एम रीडिंग अ बुक बाय एपीजे अब्दुल कलाम, मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, जो कि एक महान वैज्ञानिक थे। कंबाइन यूजिंग हु का उपयोग करके आपको जोड़ना है, इसका अर्थ होता है जो, ठीक है। तो आई एम रीडिंग अ बुक बाय एपीजे अब्दुल कलाम, फुल स्टॉप हटाना, ही हटाना, ये दोनों हटा देना और आपको यहाँ लिख देना हु। आई एम रीडिंग अ बुक बाय एपीजे अब्दुल कलाम हु वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, मैं एक बुक यानी किताब पढ़ रहा हूँ जो कि, जो कौन, इनके बारे में बताया गया, जो एक महान साइंटिस्ट थे, कौन, एपीजे अब्दुल कलाम। सी गोज़ टू स्कूल एट 8, मैंने बताया था ना अभी स्टार्टिंग में कि जो समय आता है उसके पहले 8 आता है, देखिए यहाँ पर 8 प्रीपोजिशन लगा है। मैं क्वेश्चन यूजिंग वेन का उपयोग करके आपको उसको प्रश्न बनाना है, तो वेन स्टार्टिंग में आ जाएगा। टेंस पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी बाद में, तो वेन हेल्पिंग वर्ब। सी गोज़ टू स्कूल एट पीएम, वह जो है 8 बजे स्कूल जाती है, तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि वह कब स्कूल जाती है, तो कब के लिए वेन पूछा गया, तो वेन लगा दिया, डज लगा दिया, सी गो टू स्कूल, वह कब स्कूल जाती है, इसका अर्थ ही हो जाएगा। बस आपको 8 PM हटा देना है, क्योंकि यही तो पूछा गया है कि कब स्कूल जाती है, और प्रश्न का सिंबल लगाना जरूरी है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो भी नंबर नहीं मिलेगा। हिमांशु हिमांशु हैड टू वर्क हार्ड व्हेन ही वाज यंग, जो है हिमांशु वह कठिन परिश्रम करता था जब वह जवान था, बट ही हैड अ लॉट ऑफ मनी व्हेन ही वाज ओल्ड, परंतु जब वह बूढ़ा हो चुका था तो उसके पास बहुत सारे पैसे थे। और यहाँ पर यही कहा गया है कि कंप्लीट द सेंटेंस विद द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, जो अंडरलाइन वर्ड्स है इसके अपोजिट का उपयोग करके आपको इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो यंग का उल्टा क्या होता है, ओल्ड होता है। ये आपका इस तरीके से, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको फिर से रिपीट करके 2 एक बार इसको सुन लेना है, जो मैंने बात कही है उनको। सेक्शन डी आपका लिटरेचर होता है, यानी आप किताबों पर आधारित है। यहाँ पर आपको इस पोएम को पढ़ना है, आई हैव अ फ्रेंड हुज नेम इज, कुछ भी नहीं करना है आपको इसमें, एंड वी हैव फन टुगेदर, वी लाफ एंड प्ले, वी ईट एंड फाइट, वी रीड एंड राइट एंड सिंग एंड डांस ऑल डे, ये आपकी पोएम हो गई। अब यहाँ पर देखिए इससे प्रश्न बने हैं, माई फ्रेंड एंड आई हैव फन टुगेदर, आपको देखिए यहाँ पर माई फ्रेंड एंड आई हैव फन टुगेदर, यहाँ से आपको फन लिखना था, वी लाफ एंड प्ले, इसके बाद में इसके नीचे देखिए वी ईट एंड फाइट, यहाँ देखिए ये फाइट है तो इसके पहले ईट है, इसके बाद में यहाँ देखिए एंड ऑल द डे के पहले डांस और सिंग है, ये लिख दिया हमने, बस ये आपके आंसर हो गए, आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको जो है ये सिंगुलर यानी एक वचन वाले शब्द है और ये बहुवचन वाले शब्द हैं, प्लूरल वर्ड्स, तो आपको मैच द सिंगुलर वर्ड्स विद देयर प्लूरल, आपको इन सिंगुलर वर्ड्स को उनके प्लूरल के साथ मिलाना है। तो सेल्फ का क्या हो जाएगा, सेल्व हो जाएगा, सीड यानी बीज तो बीजो हो जाएगा, लीफ का लीव्स पत्तियाँ हो जाएगा, फ्रेंड दोस्त तो दोस्तों हो जाएगा, चाइल्ड का बच्चा तो सारे बच्चे, चाइल्ड यानी बच्चा होता है, और चिल्ड्रन यानी बहुवचन वाले बच्चे हो गए, ठीक है, और फिर जो है ये नहीं आएगा किसी में भी। तो इस तरीके से आपको मैच करना था, सही के सामने सही लिखना था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट इंडिया बाय यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, आपको क्या करना है, इन फॉलोइंग सेंटेंस जो कि इंडिया के बारे में है इनको कंप्लीट करना है, और उनमें आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट यानी जो सही शब्द लगे बॉक्स में से उनका उपयोग करके इसको भरना है। तो मध्य प्रदेश इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, तो जो मध्य प्रदेश है वह सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है, सबसे बड़ी दूसरे नंबर की जो है बड़ा राज्य है हमारा इंडिया का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट। K2 जो है गोडविन ऑस्टिन इज़ द टालेस्ट माउंटेन, जो है सबसे ऊंचा क्या है, माउंटेन है, पर्वत है, तो यहाँ टालेस्ट आ जाएगा। मरीना क्या है, एक बीच है, तो यह सबसे लंबा बीच है विथ अराउंड 13 किलोमीटर्स, यहाँ लिखा ही है, तो लॉन्गेस्ट सबसे लंबा। मौसिमराम इज़ द स्टेट ऑफ मेघालय, तो मेघालय जो है बारिश वाला क्षेत्र है, उसमें जो मौसिमराम है मेघालय राज्य में वह सबसे वेटेस्ट यानी सबसे गीला प्लेस है, सबसे मतलब पूरे दुनिया में अगर सबसे गीला प्लेस है तो वह मौसिमराम है। अब वाराणसी द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश राज्य का ही एक सिटी है,
इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी सिटी है, तो इसमें ओल्डेस्ट आ जाएगा। जो मैंने फिल किया वही आ जाएगा, आपको अर्थ आना ज़रूरी था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मैच द फॉलोइंग विथ देयर करेक्ट मीनिंग। आपको जो है इनको उनके करेक्ट मीनिंग के साथ मिलाना था। तो आप कह सकते हैं कि वन वर्ड है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एक शब्द में आपको बताना रहता है कि ये कौन व्यक्ति काम करता है, वैसा ही कुछ है। जैसे कोबलर क्या होता है, मोची होता है, जो क्या करता है, आपके जूते चप्पल सीता है। तो पहला आपका ये हो जाएगा, अ पर्सन हु मेंट्स शूज, जो जूते चप्पल सीता है उसको मोची कहते हैं। गोल्ड स्मिथ यानी सुनार होता है, वह क्या करता है, एक व्यक्ति जो सोने के आभूषण बनाता है। द पर्सन हु मेक्स ऑब्जेक्टिव्स यूजिंग गोल्ड्स। ब्लैक स्मिथ लोहार होता है, जो क्या करता है, लोहे के सामान बनाता है। पर्सन हु मेक्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम आयरन। डेंटिस्ट क्या होता है, आपके दांतों की सुरक्षा करता है। अ पर्सन हु हेल्प्स विथ टीथ एंड माउथ केयर। और अगला है आपका लास्ट में प्लम्बर। प्लम्बर क्या करता है, आपके घर के पाइप वगैरह को जोड़कर पानी वगैरह की सुविधा आपको प्रदान करता है। अ पर्सन हु फिट्स एंड रिपेयर द पाइप्स। तो ये आपको मिलाने थे। चलिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 पर आप देखिए, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में से ही पूछे गए हैं कि आपने अपने लेसन को कितने अच्छे से पढ़ा है, और उसी में से आंसर पूछे गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कोई 6 आपको करने हैं, 6 दिए हैं, 6 करने हैं। वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक। टॉमी को अपनी किताब कहाँ मिली थी, इन हिज हाउस, के घर में मिली थी। कहाँ पर, जो आप उसका एटिक था यानी सीढ़ी के नीचे जो जगह होती है वहाँ से। हु हैज़ कंपोज द पोएम, ये पोएम द रोड डज नॉट टेकन किसने लिखी है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। विच फॉरेन लैंग्वेज डिड एवेलिन लर्न, कौन सी फॉरेन लैंग्वेज एवेलिन ने सीखी, तो फ्रेंच और बेसिक जैपनीज दोनों सीखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। वेयर डिड बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह ने अपनी शहनाई कहाँ बजाई थी, रेड फोर्ट पर। रेड फोर्ट पर जो है आयोजन रखा गया था, वहाँ पर अपनी शहनाई को उन्होंने प्ले किया था और राग भैरवी सबके मन में भर दिया था। वाट वाज केजिया फादर रूटीन आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस। तो केजिया के पिताजी का रूटीन क्या था ऑफिस से आने के बाद, तो वो हमेशा चाय लेते थे और न्यूज़पेपर पढ़ते थे। ही यूज्ड टू टेक टी एंड लाइक टू रीड न्यूज़पेपर। हु ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडो, जो खिड़कियाँ हैं उसके शटर्स हैं जो पल्ले रहते हैं, वो किसने तोड़ दिए थे, तो हवा ने। तो विंड लिखा था, विंड हो जाता है ये। आपके क्वेश्चन आंसर थे, जो कि आपको 30 शब्दों में लिखने थे कोई 4, और ये आपके 30 वर्ड में कोई 2 लिखने थे, और ये आपके मूवमेंट के 2 नंबर का आपने पूछा गया था, और स्टार्टिंग में भी आपके 2 जो है पोएट्री में पूछे गए थे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और इससे संबंधित सारे वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। नोट मेकिंग, पिक्चर गाइड कंपोजिशन, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन आंसर कैसे लिखते हैं, सभी आपको कंटेंट मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप जाकर देख सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।